Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all those जो MPS 3 का एग्जाम देने वाले हैं और कुछ बहुत खास तैयारी आपने नहीं करी है या अब तक आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं करा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में अभी भी कंफ्यूज हैं इस समय पे। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, आपका सब्जेक्ट है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात कीजिए कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप क्या हैं, प्लस डेमोक्रेसी किस तरीके से डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, या डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है टू प्रमोट डेमोक्रेसी, हाउ दीज टू टर्म आर इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों जो टर्म है वो आपस में किस तरीके से संबंधित है, ये आप देख सकते हो। फिर डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया में आज़ादी के बाद जो डेमोक्रेसी आई है वहाँ पे एक मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं ये आप कवर कीजिए। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, मीन्स पावर डिवाइडेड है, सेंटर स्टेट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर की बात है, मतलब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर को आप कवर करेंगे। इसके अलावा आप इस सब्जेक्ट में पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी कवर करेंगे, बिकॉज पंचायत म्युनिसिपैलिटी ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करती है। तो ये कब आई, क्या कैसे आई, क्या प्रोविजन है पंचायत म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग, ये भी आप कवर करेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हमें कवर करने हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ सकता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट आर द राइट टू सिटीजन, जो सिटीजन को दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डीपीएसपी क्या रोल प्ले करती है ये हम देखेंगे। सिविल सोसाइटी, एनजीओ, नॉन स्टेट एक्टर क्या रोल प्ले करते हैं ये हमें देखना है। पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप का कंसेप्ट क्या होता है, ये किस तरीके से मतलब इनका मीनिंग क्या है और हाउ मतलब ये किस तरीके से इनमें डिफरेंस है ये हमें देखना है। तो दीज आर सर्टेन बेसिक क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम बनते हैं। तो आप लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करके इनको कवर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा खासा कंटेंट आप लोग कवर कर पाएंगे। ईजी है, ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बिल्कुल एग्जाम में 2020 मार्कर में ये आपके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाता है और इतने से स्टार्ट करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे में। तो या पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, एक बेस क्लियर कीजिए एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे अपने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाइए, PYQs फॉलो कीजिए। बाकी चैनल पे तो प्लेलिस्ट है ही अवेलेबल, एंड जो पेड क्लास के स्टूडेंट है वो यूट्यूब एज वेल एज पेड क्लास का कंटेंट देखेंगे ही देखेंगे, तो वहाँ पे आप चीज़ें कवर कर ही लेंगे। सो आप लोगों के लिए तो कंटेंट अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं या अपने आप बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग जो PYQs हैं उनके बेसिस पे, इतने टॉपिक से स्टार्ट करने के बाद जो PYQs हैं उनके बेसिस पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। या सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।